निश्चित रूप से अब हम इकाई 3 यूनिट 3 सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्यों का संरक्षण की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा और संस्कृति के संबंध की समीक्षा कीजिए। इन दोनों में से कौन दूसरे पर अधिक आश्रित है? प्राचीन भारत में उपयोगी शिक्षा का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भारतीय शिक्षा पद्धति और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. शिक्षा और संस्कृति का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। शिक्षा और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके बीच अटूट संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन। शिक्षा का मुख्य कार्य समाज की सांस्कृतिक विरासत, विचार, कला, नैतिकता को सुरक्षित रखना है। संस्कृति का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे एक पीढ़ी अपनी संस्कृति का ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपती है। संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट। शिक्षा केवल पुरानी परंपराओं को नहीं ढोती, बल्कि उनमें सुधार कर संस्कृति को और अधिक समृद्ध और परिष्कृत बनाती है। व्यक्तित्व का सांस्कृतिकरण। शिक्षा बालक को अपनी संस्कृति के अनुरूप ढालकर उसे समाज का सक्रिय अंग बनाती है। कौन किस पर अधिक आश्रित है? ये कहना कठिन है कि कौन अधिक आश्रित है, क्योंकि यह एक पारस्परिक संबंध है। शिक्षा संस्कृति पर आश्रित है, क्योंकि शिक्षा का पाठ्यक्रम और उद्देश्य समाज की संस्कृति से ही तय होते हैं। संस्कृति शिक्षा पर आश्रित है, क्योंकि बिना शिक्षा के संस्कृति लुप्त हो जाएगी। हालांकि क्रियात्मक रूप से शिक्षा को संस्कृति का आधार माना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही संस्कृति को जीवित और गतिशील रखती है। 2. प्राचीन भारत में उपयोगी शिक्षा, यूजफुल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक और बौद्ध काल, केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन जीने की कला थी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। आध्यात्मिक विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए था। आत्म साक्षात्कार पर विशेष बल दिया जाता था। चरित्र निर्माण और अनुशासन। ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नैतिकता और कड़े अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता था। व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार कृषि, कला, सैन्य संचालन और आयुर्वेद जैसे विषयों की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। निःशुल्क और सार्वजनिक शिक्षा। प्राचीन समय में शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क थी और राजा या समाज इसका खर्च वहन करते थे। गुरु शिष्य संबंध। गुरु को पिता तुल्य माना जाता था और शिक्षा गुरुकुलों में प्रकृति के समीप दी जाती थी। निष्कर्ष। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल विद्वान बनाना नहीं, बल्कि उसे एक ऋषि तुल्य चरित्रवान मनुष्य बनाना था। आज की आधुनिक शिक्षा को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्राचीन भारत के इन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है।